हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हाउस वाइफ की लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि हम लोगों को अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत टाइम जो मिलता है बच्चों के साथ तो उसमें ही जो है हम अपना केयर कर लेते हैं थोड़ी बहुत। वैसे तो हाउस वाइफ की जो है पूरा जो दिन का काम होता है वो एकदम बिजी वाला होता है, उसको अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो उसी बीच में अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं। तो अभी जो है मेरा जो काम काफ़ी वैसे तो सारा निपट चुका है, पर जैसे ही अब बच्चे आ गए हैं स्कूल से तो फिर उन्होंने दोबारा से सारा फैला दिया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस तरह की मैं आपको दिखा रही हूँ कि धूल मिट्टी वगैरह, जैसे कि मैंने आपको वो दिखाया अपने यहाँ पे घर जो हमारा खुला है, तो खुला घर होने की वजह से यहाँ पे ये सारी इस तरह की धूल मिट्टी पूरी रोज़ जो है साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह का डस्ट जो है डेली नहीं होता है, क्योंकि बाहर खुला होने के कारण और कच्ची मिट्टी बाहर होने के कारण तो ये सारा डस्ट जो है, जैसे कि झाड़ू लगाते हैं या फिर हवा चलती है जिस तरह से भी, तो मैंने पर्दे वैसे लगा दिए हैं बाहर, उसके बाद भी इस तरह की धूल वगैरह आती रहती है। तो अभी मैंने ये साफ़ कर दिया है और धीरे धीरे मैं इसको बाहर से भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इस तरह की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह की क्लीनिंग ना करने से फिर घर जो है जब बहुत ही गंदा लगता है, क्योंकि सामने से कोई आएगा तो फिर यही चीज़ है कि ये चीज़ें जो सामने रखी होती है, कि जैसे कि ड्रेसिंग हो गया, टीवी हो गया आपका, तो ये सामने से सबको दिखता है तो फिर जो है बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। इसलिए इन चीज़ों को जो है डेली साफ़ करना होता है। और मैं आपको जैसे कि बताना चाहूँगी कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना, तो फिर मेरी कमर में जो है ना दर्द होने लगता है, इसलिए मैं जो है थोड़ा रुक रुक के काम करती हूँ। और जैसे ही बच्चे स्कूल से आएंगे वो फिर ऐसा ही कर देंगे। आज सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वैसे भी 5 बजे अगर आप काम में लग जाते हैं सुबह सुबह, फिर उसके बाद क्या है कि जब आप थोड़ा रिलैक्स करते हैं तो फिर एक नींद सी आने लगती है। उसी तरह से मुझे भी जो है काम निपटाने के बाद एक नींद सी आने लगी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि बच्चों ने स्कूल से आते ही फिर जो है फिर ऐसे ही काम फैला दिया। तो नाटू अभी स्कूल से आ चुकी है और अवनी भी आने वाली है, तो तब तक मैं जो है अपना ये वाला काम जो है निपटा लूँगी। क्लीनिंग वगैरह का जो भी सारा काम है वो मैं निपटा लूँगी। लेकिन कपड़े आज मैंने नहीं धुले हैं, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कपड़े धुलने का, तो मैंने आज इसलिए कपड़े बिल्कुल भी नहीं धुले हैं। कपड़े मैं जो है कल धुलूँगी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगातार डेली कपड़े धो रही हूँ, तो इसलिए मैंने आज कपड़े नहीं धुले हैं। क्योंकि मेरी कमर में दर्द था और मुझे खांसी जुकाम भी काफ़ी हो रखा है, तो इसलिए मैंने कपड़े जो है आज धुलने के लिए बस अपने आप को जो है रोक के रखा है। वैसे कपड़े जो है पड़े हुए बहुत बुरे लग रहे हैं, मैं उनको क्या करूँगी, वैसे मैं इकट्ठा करके रख दूँगी। मेरे पास कोई जो है लॉन्ड्री बैग नहीं है कि मैं उनको इकट्ठा कर रखूँ। तो अभी ये देखिए मैंने कपड़े रखे थे यहाँ पर कि मैं धुलूँगी, लेकिन बच्चों ने आते ही सारे कपड़े जो है इस तरह से फैला दिए। और ये अभी नाटू की और पूर्वी की चल रही है पढ़ाई, और पढ़ के आ रही है, संस्कृत की बुक पढ़ रही है। ये देखिएगा आप, संस्कृत की एक अवनी की पुरानी बुक इसको मिल गई थी, तो उसको लेकर ये स्कूल गई थी, तो उसी से पढ़ रही है। और ये देखिए नाटू और पूर्वी दोनों लोग पढ़ रहे हैं किस तरह से। और पूर्वी को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, खाली कुत्ते को देख रही है, बस कुत्ता बोलना सीख रही है, कुत्ता बस बोलना सीख गई है धीरे धीरे, तो जैसे कुत्ता माँ पापा कह रही है। और देखिएगा अवनी भी स्कूल से आ चुकी है। और अवनी भी देख रही है कि नाटू और पूर्वी दोनों बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तो अवनी देख के अंदर चली गई। और देखिएगा अवनी अवनी मुझे बता रही है कि मम्मी आज मेरे 20 में से 20 नंबर आए हैं। तो अभी मैं आपको इधर का ज़रा अपना जो है जो दूसरे वाला कमरा है उसका व्यू दिखा देती हूँ किस तरह से पड़ा हुआ है। अभी इसमें जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लास्टर वगैरह अभी रह रखा है। तो ये आपको लौकी की बेल, अब इस पर लौकी जो आ रही है वो काफ़ी मात्रा में आ रही है, पर इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, ये देखिएगा। तो जैसे शहरों के लोग जो है अपने घरों में आर्टिफिशियल जो बेल होती है वो लगाते हैं, तो हम लोगों को वो लगाने की गांव में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ये जो है प्राकृतिक बेल लगी हुई है, तो हम लोगों को उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिएगा, तो उससे जो है हमारा जैसा भी घर है ये उसी से खूबसूरत लगता है। और ये देखिएगा अवनी ये किस तरह से आपको जो है दिखा रही है। ये कह रही थी मम्मी मेरा भी वीडियो में दिखाओ कि मेरा 20 में से 20 नंबर आए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है दिखाओ। ये देखिएगा
और अवनी की जो राइटिंग है वो काफ़ी साफ़ है। अवनी जो है अभी सेकंड क्लास में ही है और नाटू जो है अभी आंगनवाड़ी में इसी साल उसने जाना स्टार्ट किया है। तो इसलिए जो है अभी बच्चे एक साथ नहीं जाते हैं, दोनों जो है अलग अलग स्कूल में जा रहे हैं। अवनी अपना अलग प्राइवेट स्कूल में जाती है और नाटू जो है अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जा रही है अभी आंगनवाड़ी में। तो इसको जो है इसकी मैडम घर से ही लेके जाती है और ये जो है अवनी का पुराना बैग है उसी को लेके जा रही है। तो आज और मेरा जो रूटीन है वो सुबह की 5 बजे से शुरू हो जाता है और शाम तक जो है काम ही रहता है बच्चों में। जैसे मुझे अभी नींद आ रही थी बहुत तेज़, तो फिर मुझे सोने को भी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं सो जाऊं, बट यही है कि पूर्वी का जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पूर्वी कभी सीढ़ियों पे चढ़ जाती है, कभी गेट जो है खुला हुआ रहता है तो गेट से बाहर निकल जाती है। वो कल भी गेट से बाहर निकल गई थी, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए छोटे बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि एक माँ ही समझ सकती है कि छोटे बच्चों के साथ कितनी दिक्कत है। तो ये देखिएगा कि अभी तो दोनों बैठी है ऊपर खेल रही है, लेकिन जब ये नीचे उतर जाएगी तो उसके बाद जो है इसे रोकना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। बार बार इसे इधर उधर से पकड़ के लाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे मिट्टी बहुत है तो मिट्टी में भी जाकर खेलती हैं ये। तो इसलिए मैं जो अब क्या करूँगी कि अपना जो ये कपड़े इनके पास रखे हुए थे बच्चों के, इन्होंने उलट पुलट कर रखे थे, तो इनको भी है मैं इनके पास ही बैठकर जो है इनको जो है तह कर दूँगी, क्योंकि उठा कर ले जाऊँगी तो फिर ये जो है पूर्वी मेरे साथ ही चलने लगेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैं यहीं बैठकर इनकी तह बना देती हूँ और साथ ही साथ मेरे जो और बाकी के काम हैं वो भी निपटा दूँगी। अवनी को भी पढ़ा। एक हाउसवाइफ के लिए कामों की जो है एक होड़ सी लगी होती है। अगर आपके पास बच्चे हैं, अगर आप सिंगल है तब तो कोई बात नहीं, आपका जो काम है वो निपट ही जाता है। अगर आपके पास एक बच्चा भी है, 2 या 3 की तो बात अलग है, लेकिन आपके पास अगर एक बच्चा भी है तो भी आपके काम जो है जब जल्दी से निपटने में नहीं आते, क्योंकि एक के बाद एक काम लगा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे कि काम जो है हमारा इंतज़ार कर रहा है कि आओ मुझे करो। और इसलिए मैं देखती हूँ कि जितना भी मैं काम करूँ सुबह से लेकर शाम तक रात हो जाती है, रात के 8 बजे तक 9 बजे तक हमारा काम कंप्लीट होता है बच्चों के साथ। तो इसलिए यही है कि बस काम में लगे लगे, जैसे कि शरीर में अगर दिक्कत होती है तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर दिक्कत नहीं है शरीर में तब तो आप फटाफट निपटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ आपने देखी होगी मेरी वीडियोज़ में कि हम लोग बिल्कुल रियलिटी होती है हमारी वीडियोज़ में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फ़ेक है कुछ भी, इस तरह का कुछ भी नहीं है। जैसी हमारी रियल लाइफ है हम वही चीज़ें जो है आप लोगों को दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि। और रियलिटी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि कभी कभी जो है मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ अपने इस चैनल को लेकर, क्योंकि इसमें जब वॉच टाइम जो है वैसे तो मेरा जो है 4,000 घंटा कभी का कंप्लीट हो जाता, अगर वो जो है 1 साल होने के बाद ना कटता तो फिर वो जो है कट हो चुका है इसलिए, वरना मेरा कभी का कंप्लीट हो जाता, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी और इतनी जानकारी मुझे अभी भी नहीं है वीडियो बनाने के बारे में, एडिटिंग वगैरह के बारे में। बस जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ जैसे तैसे, और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होंगी अगर मैं मेहनत कर रही हूँ डेली बेस पर। तो मैं मेहनत यही है कि भगवान किसी की भी मेहनत नहीं रखता है, मेहनत जो है इंसान को करते रहना चाहिए, क्योंकि यही है कि हमारा ये काम पूरी ईमानदारी से हम लोग कर रहे हैं। जितने भी लोग हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, क्योंकि फेक चीज़ें तो हम बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। गांव में जैसा हमारा रहन सहन है, जिस तरह से हमारा खाना पीना है, उसी तरह से जो हम दिखा रहे हैं लोगों के सामने। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप जो है प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि हम भी अपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा उन्हें मिल सके। आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान